तो दोस्तों अब से आपको प्राइमरी मार्केट में एक से बढ़ के एक आईपीओ देखने को मिलने वाला है। बट आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन्हीं में से एक आईपीओ के बारे में जो कि होने वाला है स्टड्स का आईपीओ। जी हाँ दोस्तों, वही स्टड्स जो हेमलेट बनाने के लिए जानी जाती है। सो आप बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इस आईपीओ के बारे में हर एक डिटेल को एकदम से डिटेल में डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। वो या तो इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में हो गया, वैल्यूएशन के बारे में हो गया, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी के जीएमपी के बारे में हो गया। सब कुछ देखते हुए हम लोग बात करेंगे कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर इस आईपीओ में हमें अप्लाई नहीं करनी चाहिए। एंड अगर अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इन आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। इसलिए दोस्तों आप बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें, ताकि ओवरऑल इस आईपीओ को लेकर आपको क्या डिसीजन बनानी चाहिए उसका एक आपको क्लियर पिक्चर मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में, या आखिर ये कंपनी काम क्या करती है, इस कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है। तो अब अगर बात करें इस कंपनी के बिजनेस के बारे में, तो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो का इंट्रो देख के आपको पता लग ही गया होगा कि ये कंपनी काम क्या करती है। बट ओवरऑल अगर फिर से बात करें तो ये कंपनी मोटरसाइकिल एसेसरीज बनाने का काम करती है, जैसे राइडिंग गॉगल्स हो गया, ग्लोव्स हो गया, मोटरसाइकिल साइड लगेज हो गया, मोटरसाइकिल टॉप लगेज हो गया, रेन सूट्स हो गया, हेमलेट सिक्योरिटी गार्ड, राइडिंग जैकेट्स एंड इवन ये कंपनी केबल लॉक्स बनाने के लिए भी जानी जाती है। मतलब दोस्तों कंपनी का जो मेन प्रोडक्ट हो गया वो राइडिंग हेमलेट्स हो गया, बट उनके अलावा भी ये कंपनी इन सारे एसेसरीज को बनाने का काम करती है। एंड वही नहीं दोस्तों, जो भी ये कंपनी एसेसरीज बनाती है या फिर जो भी ये हेमलेट्स बनाती है उनको लगभग 70 से ज़्यादा देशों को एक्सपोर्ट भी करती है, जैसे अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया या फिर यूरोप हो गया। इन सारे बड़े कंट्री को ये जो कंपनी है अपने माल को एक्सपोर्ट करती है, जिसके कारण ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। मतलब दोस्तों देखा जाए तो ये कंपनी जिस सेगमेंट में काम करती है, जिस इंडस्ट्री में ये कंपनी काम करती है, उसमें ये कंपनी एक क्लियर मार्केट लीडर है, जिसके पास इस मार्केट में लगभग 27% का मार्केट शेयर है, जो इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। वहीं अगर बात करें कंपनी के फंडामेंटल के बारे में, तो नो डाउट दोस्तों कंपनी का फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि या तो कंपनी के रेवेन्यू हो गया, कंपनी का प्रॉफिट हो गया, या फिर कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन हो गया, तीनों सेगमेंट में आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। बट अगर बात फिर भी दोस्तों अगर पिछले एक साल का करें तो पिछले एक साल में इसके रेवेन्यू में लगभग वही 11% के आसपास ग्रोथ देखने को मिला हुआ है। जबकि अगर बात करें कंपनी के प्रॉफिट के बारे में, तो दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट में वही लगभग आपको 22% के आसपास ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। एंड वही नहीं दोस्तों, अगर बात करें कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन के बारे में, तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन लगभग अभी आपको 12% के आसपास देखने को मिल जाएगा, जो इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा है। एंड यही नहीं, अगर आप इसके रिसेंट क्वार्टर का भी रिजल्ट देखते हैं तो रिसेंट क्वार्टर वाला भी रिजल्ट भी आपको काफ़ी सॉलिड देखने को मिल जाएगा। वो या तो कंपनी का रेवेन्यू हो गया, या फिर कंपनी का प्रॉफिट हो गया, या फिर कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन हो गया, तीनों डेटा आपको काफ़ी हेल्दी नज़र आ सकता है। वहीं इसका ROE 16%, ROC ऑलमोस्ट 20%, EBITDA लगभग 18%, डेट टू इक्विटी दोस्तों ऑलमोस्ट जीरो का है। मतलब कंपनी के ऊपर एकदम से जीरो डेट है। इसीलिए अगर ओवरऑल बात करें तो कंपनी फंडामेंटल वाइज आपको काफ़ी हेल्दी नज़र आ सकती है। बट वही नहीं दोस्तों, अगर बात करें कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में, तो फिलहाल हम इस कंपनी को किसी और कंपनी के साथ एप्पल टू एप्पल बेसिस पे कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिलहाल ये जो कंपनी है अपने सेगमेंट की पहली कंपनी होगी जो मार्केट में लिस्ट होगी। बट फिर भी अगर इसका अर्निंग पर शेयर एंड पी रेशियो देखकर बात करें इसके वैल्यूएशन के बारे में, तो फिलहाल दोस्तों ये जो कंपनी है अपना आईपीओ वही लगभग 33 के पी पे लेके आ रही है, जबकि इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर लगभग आपको 18 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगा। एंड वही नहीं, अगर कंपनी का फंडामेंटल देखें प्लस मार्जिन देखें तो दोनों आपको काफ़ी सॉलिड देखने को मिल जाएगा। इसलिए फिलहाल अगर ये कंपनी अपना आईपीओ 33 के पी पे लेके आ रही है तो इसको हम एक डिसेंट वैल्यूएशन बोल सकते हैं। कंपनी का फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छा है, अर्निंग पर शेयर भी काफ़ी अच्छा है, एंड मार्जिन भी कंपनी का काफ़ी अच्छा है। मतलब ना ये कंपनी अपना आईपीओ काफ़ी महंगी वैल्यूएशन पे लेके आ रही है, एंड ना ही ये कंपनी अपना आईपीओ काफ़ी सस्ती वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। कंपनी जो भी वैल्यूएशन रखी है वो दोस्तों काफ़ी डिसेंट रखी है, इसलिए कंपनी का फंडामेंटल भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा, प्लस वैल्यूएशन भी कंपनी का डिसेंट रखा गया है। वहीं अगर बात करें इस आईपीओ के डिटेल के बारे में, तो ये आईपीओ 30 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच में ओपन रहेगा, जिसका प्राइस बैंड 557 रुपये से लेकर 585 रुपये पर से रखा गया है। जबकि अगर बात करें इस आईपीओ के टोटल इशू साइज के बारे में, तो दोस्तों इसका टोटल इशू साइज 455 करोड़ के आसपास होने वाला है, जो पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल रहेगा। मतलब दोस्तों इस आईपीओ में कोई भी फ्रेश इशू नहीं होने वाला है, पूरा का पूरा जो पैसा है कंपनी के प्रमोटर के पास जाने वाला है। इस आईपीओ से इस कंपनी को कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। वहीं 5 रुपये के फेस वैल्यू पे मिनिमम हम इसमें एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट में हमें 25 शेयर मिलेगा,
जिसके लिए हमें 14,625 रुपये तक इन्वेस्ट करना होगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर बात करें इस आईपीओ में कोटा के बारे में, तो जी हाँ, रिटेल के लिए इस आईपीओ में लगभग 35% के आसपास कोटा दिया गया है, जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा इवन रिटेल के लिए। वहीं ये आईपीओ 30 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच में ओपन होने वाला है, जिसका अलॉटमेंट आपको 4 नवंबर को लिंक्डइन टाइम की साइट पर देखने को मिल जाएगा। एंड बाय द वे दोस्तों, अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 6 नवंबर को ही इसका रिफंड आपके खाते में भेज दिया जाएगा। एंड बाय द वे दोस्तों, अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो 6 नवंबर को ही इसका शेयर आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगा। एंड बात करें वहीं फाइनली इसका लिस्टिंग का, तो 7 नवंबर को इसका आपको फाइनली मार्केट में लिस्टिंग भी देखने को मिल जाएगा। इसीलिए दोस्तों, अब इन सारे फैक्टर को देखते हुए बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करनी चाहिए, या फिर लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो अगर सबसे पहले बात करें इसके लिस्टिंग गेंस के बारे में, तो फिलहाल दोस्तों इसके ग्रे मार्केट में वही लगभग 15% के आसपास तक डिमांड बना हुआ है। मतलब अगर आपको इस आईपीओ में एक लॉट भी अलॉट होता है तो 15% के हिसाब से इस आईपीओ में लगभग आपको 2200 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा पर लॉट पे। हालांकि दोस्तों ये जीएमपी तो टेंटेटिव होता है, जो मार्केट को देखते हुए ऊपर नीचे हो सकता है, इसीलिए हमें कभी भी किसी भी आईपीओ के केवल उसके जीएमपी देखकर बिल्कुल अप्लाई नहीं करनी चाहिए। बट फिलहाल अगर इस आईपीओ के बारे में बात करें तो जी हाँ दोस्तों, ये जो कंपनी है अपने सेगमेंट में एक क्लियर मार्केट लीडर है, तो उम्मीद है कि इस आईपीओ में हमें ठीक ठाक लिस्टिंग गेंस भी देखने को मिल सकता है। इसलिए मैं तो फिलहाल इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए जरूर अप्लाई करने वाला हूँ। बट वहीं अगर बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए अगर कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो फिलहाल कंपनी के फंडामेंटल आपको काफ़ी सॉलिड देखने को मिल जाएगा। कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी काफ़ी हेल्दी देखने को मिलेगा। एंड वही नहीं दोस्तों, ये कंपनी जिस वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ लेके आ रही है वो वैल्यूएशन भी आपको ठीक ठाक नज़र आ सकता है। एंड फिलहाल ये कंपनी हेमरेट के मार्केट शेयर में एक क्लियर मार्केट लीडर है, जिसके पास ऑलमोस्ट लगभग 27% के आसपास मार्केट शेयर है। बट ये मार्केट शेयर दोस्तों ना केवल इंडिया तक ही सीमित है, बल्कि कंपनी जो अपना प्रोडक्ट है वो लगभग 70 से ज़्यादा देशों को एक्सपोर्ट भी करती है। यानी इस कंपनी का फॉरेन मार्केट में भी काफ़ी ज़बरदस्त पकड़ बना हुआ है। इसलिए ये कंपनी लिस्टिंग गेंस के लिए भी सही रहने वाला है, एंड इवन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के लिए भी अच्छा रहने वाला है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है? आप इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए पैसा लगाने वाले हैं या फिर लॉन्ग टर्म या फिर मीडियम टर्म के लिए पैसा लगाने वाले हैं? वो भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बट अभी तक आपने ओरकला फूड्स आईपीओ का रिव्यू नहीं देखे हैं तो ऊपर वाले लिंक पे क्लिक करके ओरकला फूड्स आईपीओ का रिव्यू भी जरूर देख लें।